हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं चार्ली का सफ़र धर्मा के साथ। मूवी की स्टार्टिंग में एक जगह को दिखाया गया है जहाँ पर कुछ डॉग्स एक पिंजरे में बंद हैं। उस जगह से एक पप्पी किसी तरह से भाग निकलता है। बाहर आते ही अनजान जगह पर उसका सफ़र शुरू हो जाता है। न खाने की टेंशन और न रहने की टेंशन, ऊपर से इंसान का इतना अच्छा प्यार, वो भी कम नटखट न थी। बाहर की दुनिया में उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही थी। दूसरी तरफ धर्मा को देखते हैं, वो अकेला रहता है, वो किसी से भी बातचीत नहीं करता है। उसकी लाइफ का टाइम टेबल फिक्स था। सुबह अलार्म बजने से पहले उठना, फिर फैक्ट्री जाना, एक दुकान थी जहाँ पर इडली के साथ एक पैकेट सिगरेट लेना और रात को बियर पीकर सो जाना। बस यही थी उसकी रोज़ की रूटीन। फैक्ट्री से लेकर उसकी कॉलोनी तक कोई उसे पसंद नहीं करता था, पर उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई धर्मा से हेल्प मांगता तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता, वो उसे बेइज्जत करके ही भेजता। धर्मा ने छोटी उम्र में ही अपने मम्मी पापा और बहन को खो दिया था एक एक्सीडेंट में, इसलिए तब से वो ऐसा ही है। एक दिन उस कॉलोनी के बाहर फंक्शन चल रहा होता है जिसमें काफ़ी शोर था, जिसकी वजह से धर्मा को नींद नहीं आती। वो उस फंक्शन में पहुंचता और सब कुछ तहस-नहस कर देता है। वहाँ पर एक डस्टबिन था जिसके पास पप्पी बैठा था। जब धर्मा बाहर आ रहा होता तो पप्पी धर्मा को देखता है। फैक्ट्री से लेकर कॉलोनी तक सब लोग धर्मा को पत्थर दिल मानते हैं, लेकिन उस पप्पी ने न जाने धर्मा के अंदर ऐसा क्या देखा। उस दिन से ही वो पप्पी धर्मा का पीछा करने लगता है। धर्मा उसे हमेशा भगा देता था, पर उस पप्पी ने धर्मा का पीछा कभी नहीं छोड़ा। एक दिन वो पप्पी जब धर्मा के पीछे चल रहा होता तो उस कॉलोनी का एक लड़का बाइक में स्टंट मार रहा होता और अचानक से वो पप्पी बाइक से टकरा जाता और एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग उस लड़के को लेकर बिजी थे। वो पप्पी सड़क पर लावारिस की तरह पड़ा हुआ था। यही तो इंसानियत है। पर अत्रिका नाम की एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी। वो अपने पेरेंट्स को बार बार उस पप्पी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर दूसरी तरफ धर्मा, जिसको सब पत्थर दिल इंसान कहते, वो पप्पी को उठाकर अपनी बाइक से हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर ने पप्पी की ट्रीटमेंट करी और उसे दवाई भी लिख के दे दी, पर धर्मा कहता है कि डॉग मेरा नहीं है, आप इसे अपने पास रख लो। पर डॉक्टर धर्मा को समझाता है कि जब तक कोई इसे अडॉप्ट करने नहीं आता तब तक तुम इसे अपने पास ही रख लो। धर्मा जब पप्पी को लेकर घर लौटा तो अत्रिका उस पप्पी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस पप्पी को संभालना धर्मा के बस का ना था। वो इतनी नटखट थी कि उसकी वजह से धर्मा परेशान हो जाता है और उसे एक पार्क में छोड़ देता है, बट अत्रिका उसे वापस धर्मा के पास ले आती है। धर्मा उसे जैसे तैसे पीछा छुड़वाना चाहता है, इसलिए उसने डॉक्टर को फ़ोन करा। डॉक्टर कहता है कि डॉग अडॉप्शन के लिए डॉग का लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। धर्मा लाइसेंस करवाने जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात देविका से होती है। देविका एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर है। लाइसेंस के लिए देविका डॉग का नाम पूछती है, पर धर्मा को तो डॉग के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए उसने उसका नाम चूचू कह दिया। फिर देविका पूछती है कि डॉग क्या खाती है। धर्मा ने बहुत ही आसानी से कह दिया कि मैं इडली के साथ साथ चटनी भी देता हूँ। इस बात को सुनकर देविका को बहुत गुस्सा आ जाता है और मजबूरन वो धर्मा को लाइसेंस दे देती है, लेकिन वो धर्मा का पीछा नहीं छोड़ती। उसे धर्मा पे विश्वास नहीं होता है। उसे लगता था कि धर्मा डॉग को टॉर्चर करता है। एक दिन धर्मा को उस डॉग पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसको मारने ही वाला होता है कि धर्मा चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। डॉग उसे भागकर उठाने की कोशिश करता है, पर धर्मा नहीं उठता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एम्बुलेंस से। डॉग एम्बुलेंस का पीछा करता है और भागते भागते हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। धर्मा उसकी आंखों में अपने लिए इतनी केयर और प्यार देखता है। इस वजह से धर्मा अब धीरे धीरे बदल जाता है। धर्मा अब उस डॉग का ख्याल रखना शुरू कर देता है। अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन एक दिन अचानक से डॉक्टर के साथ एक फैमिली आती है जो डॉग को अडॉप्ट करना चाहती है। डॉग धर्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उस डॉग को ले जाते हैं। अब ज़्यादा दिन तक धर्मा उस डॉग के बिना नहीं रह पाता है और डॉक्टर को फ़ोन करके उन लोगों का एड्रेस लेता है जिन्होंने उस डॉग को अडॉप्ट करा था। धर्मा जब उन लोगों के घर जाता है तो देखता है कि डॉग ने उस घर को कबाड़खाना बना रखा है। धर्मा अपनी लाइफ में कभी इतना खुश और इतना नहीं हंसा था जितना वो उस घर की हालत को देखकर हंसता है। धर्मा उस डॉग को लेकर घर वापिस आ जाता है और उसे अब इसका नाम भी रखना होता है। धर्मा के घर पे चार्ली चैप्लिन का स्टैच्यू होता है, जिसे देखकर धर्मा उस डॉग का नाम रखता है चार्ली। चार्ली ने धर्मा की पूरी ज़िंदगी बदल दी थी, यानी कि चार्ली ने धर्मा को पूरी तरह से बदल दिया था। त्रिका भी अब ज़्यादातर चार्ली और धर्मा के साथ ही रहती थी। चार्ली धर्मा की मुस्कुराहट की वजह बनी, लेकिन धर्मा की खुशी ज़्यादा दिन तक ना रह सकी। एक दिन जब धर्मा फैक्ट्री से लौटा तो उसने देखा कि चार्ली सो रही है। धर्मा के बार बार उठाने से भी चार्ली नहीं उठती है। फिर धर्मा चार्ली को डॉक्टर के पास ले जाता है। धर्मा को लगता है कि चार्ली बोल निकलने की वजह से बीमार है, पर डॉक्टर धर्मा को कुछ और ही बताता है। डॉक्टर कहता है कि चार्ली को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने
धर्मा को कहा कि कुछ लोग इलीगल तरीके से डॉग ब्रीडिंग करवाते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। चार्ली जब छोटी थी तो शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब धर्मा पूरी तरह से फिर टूट जाता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले उसका परिवार उसको छोड़कर जा चुका था और अब चार्ली जिसने उसको फिर से जीना सिखाया होता है, अब वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अब धर्मा बस एक ही चीज़ चाहता है, चार्ली के हर सपने को पूरा करना। धर्मा देखता है कि चार्ली को स्नो बहुत पसंद है। जब भी चार्ली टीवी पर बर्फ़ से ढके पहाड़ों को देखती है वो खुशी से झूम उठती थी। अब धर्मा डिसाइड करता है कि चार्ली का हर सपना पूरा करना है। इसके लिए उसे कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो तैयार है। धर्मा चार्ली को हिमाचल ले जाना चाहता है। सफ़र बहुत लंबा होता है। जब दोनों निकलने ही वाले होते हैं कि तभी सामने से अत्रिका धर्मा के गले लगकर बहुत रोती है। धर्मा अत्रिका को कहता है कि वो दोनों जल्दी ही वापस आ जाएंगे। धर्मा को एक दिन डॉक्टर की कॉल आती है। वो चार्ली के बारे में कुछ बताता है। वो कहता है कि चार्ली का असली नाम कीडन है। चार्ली जब छोटी होती है उस हादसे के बारे में भी धर्मा को बताता है कि कैसे एक इंसान ने इलीगल तरीके से डॉग ब्रीडिंग करवाई थी, आज जिसकी वजह से चार्ली को कैंसर हुआ है। एड्रेस मिलने के बाद धर्मा उस जगह पर पहुंच जाता है और चार्ली उस इंसान को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगती है। धर्मा गुस्से में उस इंसान को पीटता और जिंदा ज़मीन में गाड़ देता है और फिर एनिमल रेस्क्यू टीम को उसके बारे में बताता है। एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ देविका भी वहाँ पर पहुँचती है, पर धर्मा और चार्ली तब तक वहाँ से निकल जाते हैं। देविका ने धर्मा की बेल्ट पर पहले से ही ट्रैकर लगा रखा होता है क्योंकि देविका को लगता था कि वो चार्ली को टॉर्चर करता है। देविका रेस्क्यू टीम को वहां पर छोड़कर ट्रैकर की हेल्प से उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ धर्मा और चार्ली का सफ़र जारी होता है। धर्मा कुछ खरीदने के लिए चार्ली को मॉल के बाहर रखकर खुद मॉल के अंदर जाता है, लेकिन चार्ली इतनी नटखट थी कि वो वहाँ से भागने लगती है। धर्मा भी उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते चार्ली की वजह से एक पुलिस जीप का शीशा टूट जाता है। पुलिस वाला उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और इन दोनों को जेल में बंद कर देता है। वहीं देविका ट्रैकर की हेल्प से उनका पीछा करते करते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। देविका भी धर्मा और चार्ली के सफ़र में जुड़ जाती है। धीरे धीरे अब देविका को एहसास होता है कि धर्मा चार्ली से कितना प्यार करता है। धर्मा चार्ली के लिए अपने हर डर को छुपाकर पैराग्लाइडिंग करने को भी तैयार हो जाता है। चार्ली के कैंसर के बारे में अब देविका को भी पता चल जाता है। अब देविका को घर भी वापस जाना होता है, पर जाने से पहले देविका धर्मा को अपने एक फ्रेंड से मिलवाती है जो इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन के लिए स्टोरी लिखता है। वो धर्मा और चार्ली के सफ़र की स्टोरी लिखना चाहता है। धर्मा से चार्ली के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वहाँ से चला जाता है। देविका भी उसके साथ चली जाती है। दोनों के चले जाने के बाद अब फिर से धर्मा और चार्ली का सफ़र शुरू हो जाता है, पर कुछ टाइम बाद धर्मा की बाइक ख़राब हो जाती है। तभी एक गाड़ी सामने से आती है जो बख्शी की होती है, जो इन दोनों को लिफ्ट देता है। बख्शी के पास भी एक डॉग होता है जिसका नाम ब्लैकी है। बख्शी उन दोनों को अपने घर ले जाता है और धर्मा अपनी बाइक ठीक होने तक चार्ली के साथ वहीं रुक जाता है और चार्ली को भी एक साथी मिल जाता है। बाइक ठीक होते दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। जाने से पहले बख्शी धर्मा को एक डॉग शो टूर्नामेंट का टिकट देता है। अब चार्ली और ब्लैकी भी जुदा हो जाते हैं। धर्मा चार्ली को लेकर उस डॉग शो में पहुंच जाता है, लेकिन गलती से वो पार्टिसिपेंट सीट पर बैठ जाता है। धर्मा वहाँ पर देविका को देखता है जो इस शो की जज होती है। इस शो में सारे ही डॉग्स बहुत ट्रेंड होते हैं, पर चार्ली ट्रेन नहीं होती है, इसलिए चार्ली ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई। देविका को छोड़कर सारे ही जज धर्मा का मजाक उड़ाते हैं। धर्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद चार्ली ने सबको दिखा दिया कि वो धर्मा को किस कदर प्यार करती है और बिना ट्रेंड होकर भी चार्ली ने सबका दिल जीत लिया। और आखिर में धर्मा के बुलाने पर चार्ली ऐसी छलांग लगाती है, उसको देखकर जज तो क्या पूरी ऑडियंस ही हैरान हो जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा था। बिना देरी किए धर्मा चार्ली के साथ अपना सफ़र जारी रखता है। धर्मा के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अब चार्ली की दवाई खरीदने तक के लिए भी धर्मा के पास पैसे नहीं होते हैं। फिर धर्मा अपनी फैक्ट्री में कॉल करता है सैलरी के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। धीरे धीरे अब धर्मा का फ़ोन भी बंद हो जाता है। अब उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। 2 दिन से दोनों भूखे होते हैं। फिर धर्मा एक ढाबे पर फ़ोन बेचने के लिए जाता है, लेकिन ढाबे वाला एक अच्छा इंसान होता है जो उसे बिना फ़ोन बेचे खाना देता है। अब धर्मा की बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है और अब चार्ली के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, इससे धर्मा को बाइक भी बेचनी पड़ जाती है। धर्मा चार्ली से कहता है कि अब हमें पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि अब ये बाइक हमारी नहीं है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद अब वो एक बस में बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही चार्ली के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और खून देखकर धर्मा चार्ली को लेकर गाड़ी से उतर जाता है। धर्मा चार्ली को लेकर एक बूढ़ी औरत के पास जाता है। उसने जड़ी बूटियों से चार्ली का इलाज किया और उसने बताया कि चार्ली के पेट में बच्चा था जो अब नहीं रहा।
धर्मा बहुत रोता है और सोचता है कितना दर्द सहन करना पड़ेगा, उसे पता नहीं। चार्ली अब बेहोश हो जाती है। धर्मा खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। फिर वो मंदिर जाता है और चार्ली के लिए भगवान से दुआ करता है। चार्ली को होश आते ही उसने धर्मा को जगाया। फिर धर्मा ने चार्ली से पूछा कि चार्ली, कितना प्यार करती हो मुझसे? बिना कुछ कहे ऐसे लगता है उसने सब कुछ कह दिया कि वो कितना प्यार करती है धर्मा से। बस अब कुछ ही पल थे चार्ली के पास। धर्मा कोशिश नहीं छोड़ता, उसे पता था चार्ली स्नो देखेगी तो खुश हो जाएगी। वो फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ा, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद था। आर्मी ने गाड़ी रोक दी। धर्मा ने आगे जाने के लिए आर्मी वालों से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि ये लास्ट मौका था धर्मा के पास चार्ली को स्नो दिखाने का। एक ऑफिसर चार्ली और धर्मा को आर्मी कैंप पर ले जाता है, जहाँ पर धर्मा को पता चलता है कि उसकी और चार्ली की स्टोरी एक मैगजीन में लिखी गई है। पर इससे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ चार्ली का सपना पूरा करना होता है। और वह चुपके से चार्ली को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। और स्नो को देखते ही चार्ली बहुत खुश हो जाती है और उछलने लग जाती है। चारों तरफ बर्फ़ को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न था। अब धर्मा भी चार्ली के साथ बर्फ़ में खेलने लगता है। ऐसे लगता है जैसे धर्मा की ज़िंदगी में इतना कभी खुश ना हुआ जितना आज चार्ली को देखकर खुश होता है। चार्ली की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि धर्मा का सपना पूरा हो गया। रात में धर्मा चार्ली को लेकर कैंप वापस आ जाता है और सो जाता है, क्योंकि सुबह होते उन दोनों को घर वापस लौटना था। लेकिन धर्मा कि जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि चार्ली वहाँ पर ना है। वो उसे इधर उधर ढूंढना शुरू करता है, पर उसे वो कहीं नहीं दिखाई देती है। चार्ली को ढूंढने के लिए धर्मा पागलों की तरह पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है और जोर जोर से चार्ली चार्ली कहकर पुकारता है। तभी उसकी नज़र एक मंदिर पर पड़ती है, जहाँ पर चार्ली बैठी हुई थी। उसने उसे सीने से लगाकर कहा, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं करा। डॉक्टर के पास गया, मंदिर में तेरे लिए दुआ करी, और तू आज मुझे छोड़ के जा रही है। ज़िंदगी में जिसे भी प्यार किया वो सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर तू चली जाएगी तो मैं अकेले कैसे जीऊँगा? अगर तुझे जाना ही था तो क्यों आई मेरी ज़िंदगी में? वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन चार्ली तब तक मर चुकी थी। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। धर्मा जो कुछ कर सकता था चार्ली के लिए उसने किया, पर चार्ली नहीं रही। वो पागलों की तरह रोने लगता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो मंदिर के अंदर जाता है और देखता है एक छोटा पपी रो रहा होता है। चार्ली ने जाने से पहले एक छोटे चार्ली को जन्म दिया, क्योंकि चार्ली को पता था कि धर्मा उसके बिना कभी नहीं रह पाएगा। अब धर्मा घर लौट के चार्ली के नाम से एक एनिमल हॉस्पिटल खोलता है और वो उस छोटे चार्ली के साथ अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है। बिना स्वार्थ भरा प्यार किसे कहते हैं, चार्ली और धर्मा ने सबको दिखा दिया। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बेसहारा चार्ली हैं जिन्हें धर्मा जैसे इंसान की ज़रूरत है। हो सके तो नाम से नहीं, बट दिल से धर्मा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्हें दर्द बांटना नहीं आता है तो सिर्फ प्यार बांटना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।